दोस्तों MS स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए सेशन के साथ चल रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग BPSC, BSSC, BPSSC, CDPO एवं बिहार दरोगा में पूछे गए बिहार विशेष प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज यह उनका सेट नंबर 7वां है और इसके अंतर्गत याद रखिएगा हम लोग बिहार विशेष जो प्रश्न चर्चा कर रहे हैं वो 1995 से लेकर 2021 तक पूछे गए सभी एग्जाम में, अर्थात BPSC हो, BSSC हो, BPSSC हो, बिहार दरोगा हो, सभी बिहार विशेष में पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, महावीर जैन कहाँ पैदा हुए थे? तो महावीर जैन जो थे ये बिहार में पैदा हुए थे। अगर महावीर जैन की बात करें तो याद रखिएगा महावीर स्वामी का जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में, अर्थात 6वीं शताब्दी में। जन्मस्थल की बात करें तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट अर्थात बिहार में हुआ था। पिता की बात करें तो सिद्धार्थ थे जो कि वज्जी संघ के कुलग्राम के क्षत्रिय अर्थात ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। माता कौन थी? तो त्रिशला थी जो कि लिच्छवी राजा चटक की बहन थी। बचपन के नाम का बात करें तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी की बात करें तो पत्नी यशोदा थी जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। और प्रमुख उपाधि की बात करें महावीर स्वामी ने कौन कौन सी उपाधि प्राप्त किए थे? तो केवलीन अर्थात कैवल्य, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जीन का मतलब होता है विजेता। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित अर्थात सभी बंधनों से मुक्त। अरहत की बात की जाए तो अरहत का मतलब होता है पूज्य। और महावीर स्वामी की जो निर्वाण प्राप्ति थी अर्थात इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी राजगिरी में अर्थात बिहार में। याद रखिए महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ और मृत्यु भी बिहार में ही हुआ था। और 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में, याद रखिए कब हुआ था? तो ईसा पूर्व में हुआ था। सस्तीपाल के यहाँ हुआ था जो कि मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली में वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न, माहिष्मती किसका पुराना नाम है? तो माहिष्मती मधुबनी का पुराना नाम है। अगला प्रश्न, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसको जो ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, अर्थात ऑप्शन डी। नालंदा की बात करें तो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछा जाए तो वो नालंदा विश्वविद्यालय होगा। इसमें 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। देश विदेश के विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए यहाँ आते थे। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वैन सांग ने यहाँ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। पूछा जाता है कि वैन सांग ने शिक्षा कहाँ ग्रहण किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया था। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। और अगर ये पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने बनाया था। अगला प्रश्न, मधुबनी कला किससे संबंधित है? तो मधुबनी कला का जो संबंध है वो है बिहार से। मधुबनी कला की बात करें तो बिहार के मधुबनी जिले का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जितवारपुर। क्या नाम है? तो जितवारपुर। मधुबनी चित्रकला का प्रमुख केंद्र है। पूछा जाता मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। और किस गांव से है? तो जितवारपुर से है। इन शैली के चित्रों का जो विशेष या विषय है वो धार्मिक और लोक जीवन की कथाओं से जुड़ा हुआ है। रंगों का चयन अप्राकृतिक है फिर भी चित्र काफी आकर्षक लगते हैं। अगला प्रश्न, सिख गुरु जिनका जन्म पटना में हुआ था वह थे? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगर हम लोग कुछ प्रमुख सिख गुरु और उनकी कृतियों की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। अगर बात करें गुरु मुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरु अंगद थे।
और एक विवाह पद्धति था लवन, जिसका प्रचलन किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किसने की? तो अमरदास ने किया था, जो कि सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। और अमृतसर की स्थापना किसने की? तो रामदास ने। बहुत बार पूछा जाता है कि अमृतसर की स्थापना किसने की? तो रामदास ने। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमंदर साहिब अर्थात स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। अकाल तख्त की स्थापना किसने की? तो गुरु हरगोबिंद ने की थी। सिखों को एक सेना के रूप में प्रशिक्षित किसने किया था? तो गुरु हरगोबिंद ने किया था। मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग किसने लिया था? तो हर राय ने भाग लिया था। वह और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में किसने भेजा था? तो हर राय ने भेजा था। अगर ये पूछा जाए कि सबसे अल्प वयस्क में किस सिख गुरु की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिएगा हरे किशन की चेचक से मृत्यु हो गई थी। और किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा तेग बहादुर को। और सिखों के जो अंतिम एवं 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म 1675 ईस्वी में और मृत्यु 1708 ईस्वी में हुआ था। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। ये 1675 से 1708 जो मैंने बताया ये इसका शासनकाल है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करें तो यह पटना में 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? पूछा जाता है तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिखों के लिए इन्होंने 5 ककार अनिवार्य कर दिए थे, अर्थात केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा अनिवार्य कर दिया था। गुरु पद को समाप्त कर दिया था तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही उन्होंने गुरु घोषित किया। अगर ये पूछा जाए ये सिख धर्म का 11वें गुरु कौन थे? तो गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के 11वें गुरु थे। अगर ये पूछा जाए जफरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार में बौद्ध धर्म बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिहार में बौद्ध धर्म अपनाने वाला जो प्रथम राजा था वो था बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। अशोक भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? तो बिहार की सीमा पर आपका नेपाल बसा हुआ है। अगर हम लोग बिहार की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड है, जो कि बिहार से ही अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। याद रखिएगा आप लोग, जो कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? तो याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे, अर्थात गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में, अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जन्म स्थल की बात करें तो लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि कपिल वस्तु वर्तमान में इसका नाम है रुमिनदेही, नेपाल में हुआ था। अगर पिता की बात करें तो इनके पिता शुद्धोदन थे, जो कि शाक्यों के जो राज कपिल वस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी थी, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। बचपन का नाम की बात करें कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था और गोत्र इसका गौतम था। लालन पालन अर्थात लालन पोषण किसने किया? इसकी जो सौतेली माँ थी या विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इसकी पत्नी की बात करें तो इसकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। इसके पुत्र का नाम राहुल था। सारथी का नाम चन्ना था और घोड़ा का नाम कंथक। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सारथी का नाम चन्ना था और घोड़ा का नाम कंथक था, कंथक। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया, बोध गया में, बिहार में। और किस नदी किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और यह घटना क्या कहलाती है? अर्थात गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति की, यह घटना क्या कहलाती है? तो समबोधि कहलाती है। इनका प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया था और यह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे आनंद एवं उपाली। और धर्म प्रचार का स्थल क्या था? तो इन्होंने शाक्य में, काशी में, मगध में, अंग में, मल्ल में, वज्जी में, कौशल राज्यों में इन्होंने धर्म का प्रचार किया था। और किस भाषा में किया था? तो याद रखिएगा पाली भाषा में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। जीवन का अंत की बात करें तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में
अर्थात 80 वर्ष की आयु में, और यह वैशाख का दिन था, वैशाख पूर्णिमा का दिन था, और स्थल कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जीवन का अंत की घटना क्या कहलाती है? याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो अभी मैंने तुरंत बताया, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में अपना निर्वाण प्राप्त किया था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। अगला प्रश्न, उड़ीसा पश्चिम बंगाल के अलावा छाऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से संबंधित है। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के अलावा छाऊ नृत्य बिहार में भी प्रचलित है। इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विश्व विरासत में शामिल किया गया। इस नृत्य में चेहरे पर भारी मुखौटे लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भिखारी ठाकुर क्या थे? तो भिखारी ठाकुर याद रखिएगा एक लोक कवि गायक थे। भिखारी ठाकुर कौन थे? तो लोक कवि गायक थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गिरिजा देवी क्या है? तो गिरिजा देवी एक ठुमरी गायिका है। याद रखिए गिरिजा देवी कौन है? तो एक ठुमरी गायिका है। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें आप लोग बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ एवं बिहार दरोगा में बिहार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से सभी सेटों को देख लेते हैं तो 100% गारंटी है कि बिहार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।